हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 के हिंदी क्षितिज भाग 1 में दी हुई कविता मेघ आए का अध्ययन करेंगे। इस कविता के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा रचित इस कविता का भाव यह है कि जैसा कि हम जानते हैं कि मेघ आए पाठ से ही स्पष्ट होता है कि यहाँ पर बादलों के बारे में बात की जा रही है। मेघ आए कविता में मेघों की आने की तुलना सज कर आए प्रवासी या अतिथि अर्थात दामाद से की गई है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, इसी के आधार पर मेघों के आने का वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को इस कविता में दिखाया है। सबसे पहले सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। आरंभ में उन्हें आजीविका हेतु काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। बाद में दीनमान के उप संपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक बने। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। इनकी रचनाएं काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध एवं प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है। दीनमान में प्रकाशित चरखे और चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर बहुत चर्चित रहे हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सर्वेश्वर जी के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्यवर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है। यह बोध उनके कथ्य में ही नहीं, भाषा में भी दिखता है। सर्वेश्वर जी की भाषा सहज एवं लोक की महक लिए हुए है। तो शुरू करते हैं आज हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखित कविता मेघ आए। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गाँव में शहर के। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधि लीन हो, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढरके। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब हम इन पंक्तियों का अर्थ समझ लेंगे। सबसे पहले लिखा गया है कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गाँव में शहर के। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इन पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आने पर गांव में दिखाई देने वाले उत्साह का चित्रण किया है। कवि ने यहाँ बादल का मानवीकरण करके उसे एक दामाद, जो कि शहर से आया हुआ एक अतिथि के रूप में दिखाया है। जिस प्रकार कोई दामाद बड़ा ही सज धज कर एवं बन ठन कर अपने ससुराल जाता है, ठीक उसी प्रकार मेघ भी बड़े बन ठन कर और सुंदर वेशभूषा धारण कर के आए हैं। जैसे किसी मेहमान अर्थात कि दामाद के आने का संदेश गांव के बच्चे एवं उनकी सालियां आगे आगे दौड़कर पूरे गांव में फैला देते हैं, ठीक उसी तरह हवा उनके आगे आगे नाचती हुई पूरे गांव को यह सूचना देने लगती है कि गांव में मेघ यानी बादल रूपी मेहमान आए हैं। यह सूचना पाकर गांव के सभी लोग अपनी खिड़की दरवाजे खोलकर उसे देखने एवं उसे निहारने के लिए घरों से बड़ी बेताबी से झांक रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि हर वर्ष हम वर्षा ऋतु का बहुत ही बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं। इसके आने पर सारा आकाश बादलों से ढक जाता है
और सौंधी सौंधी हवाएं चलने लगती हैं और सभी लोग घर से निकलकर वर्षा ऋतु का आनंद लेने लगते हैं। दूसरा काव्यांश है, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब शहरी मेहमानों के आने पर सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। गांव के सभी लोग गांव में उनके कदम रखते ही ग्रामीण इलाकों के सभी लोग उन्हें किस प्रकार से उन लोगों का स्वागत करते हैं, इसी का व्याख्यान इन पंक्तियों में किया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार मेघ के आने पर आंधियाँ चलने लगती हैं, आंधियों के तेज़ी से चलने से पेड़ पौधे कभी झुकते हैं कभी उठते हैं और धूल भी दूर दूर तक फैलने लगती है और नदियों में भी हलचल होने लगती है। ठीक उसी प्रकार शहरी मेहमान के आने पर गांव के सभी लोग उस दामाद को देखने के लिए कभी अपनी गर्दन झुकाते हैं तो कभी उठकर देखते हैं और कुंवारी युवतियां भी उस दामाद को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी से झूम उठती हैं और अपनी घाघरा उठाकर सूचना देने के लिए दौड़ती हैं ताकि चलने पर वह फंस ना जाए अपने कपड़ों में। और गांव की दुल्हन भी उस नए मेहमान को देखने के लिए थोड़ी सी अपनी घूंघट उठाकर तिरछी नज़र से देखने लगती हैं ताकि उन्हें उस दामाद की एक झलक मिल जाए। कवि आगे कहते हैं कि जिस प्रकार से मेघ के आने से सभी तरफ हलचल मच जाती है, ठीक उसी प्रकार शहरी मेहमान यानी कि दामाद के आने पर सभी ओर हलचल मची हुई है। सभी लोग उस नई बारिश को देखने के लिए उत्साहित हैं। तीसरा काव्यांश है, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधि लीन्ही, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार मेहमान के आने पर घर के बड़े बुजुर्ग उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं तथा घर की बहुएं किवाड़ या दरवाजे की ओट में से उन्हें स्नेह भरे नैनों से देखती हैं, उसी प्रकार मेघों के मेहमान के रूप में आने पर बूढ़े पीपल ने अभिवादन किया। हवा के झोंकों से लता लहरा रही हैं, मानो मेघों से शिकायत कर रही हों कि आप बहुत दिनों के बाद आए हो। पोखर तालाब हर्ष से झूम रहे हैं, मानो मेहमान के स्वागत के लिए परात भर के पानी लाया गया हो। उसी प्रकार से मेघों के आने पर प्रकृति में हर्ष एवं आनंद है। जब कभी हम देखते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में जो गांव की संस्कृति है, उसमें जब कभी कोई मेहमान किसी के घर पे जाता है तो उसके पैरों को पानी से धोया जाता है। उसी के आधार पर कवि ने इन मेघों का स्वागत किया है और कहा है कि जिस तरह से बड़े बूढ़े आकर के घर में मेहमानों का स्वागत करते हैं, उसी तरह से जो पीपल का पेड़ है वह भी इस वर्षा ऋतु का वर्षा का स्वागत कर रहा है। अगली पंक्तियां हैं, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आकाश में बादल छा गए हैं और क्षितिज पर गहरे बादलों में बिजली चमकी और वर्षा प्रारंभ हो गई। झरझर वर्षा होने लगती है। इस भाव को कवि ने मेहमान को और उसकी पत्नी के मिलन के रूप में चित्रित किया है। पति पत्नी जब मिले तो दोनों के मन की गांठ खुल गई, सारी दुविधाएं दूर हो गईं। अब वियोग का बांध टूट गया। इसी प्रकार मेहमान के आने के बाद की खुशी और मिलन के आंसू के रूप में वर्षा का वर्णन किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि कवि कहते हैं कि पूरा आसमान बादलों से ढक चुका है और बिजली चमकने लगी है। इससे हमारे मन की ये आशंका दूर हो गई है कि वर्षा नहीं होगी। इस विचार के साथ ही बादलों से बरसात होने लगती है और इस तरह जल बरसाते हुए बादल आकाश में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस पाठ में हमने इन 4 काव्यांशों का अध्ययन किया। आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा कि मेघ आए
नामक पाठ में किस तरह से बादलों का वर्णन किया गया है तथा ग्रामीण संस्कृति में दामाद अर्थात कि मेहमान के आने पर जो उल्लास, जो उत्साह वातावरण में देखने को मिलता है, उसका किस तरह से सजीव वर्णन तथा मानवीकरण किया गया है। स्टूडेंट्स, अब हम आज का होमवर्क कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्षा के आने पर आपने आसपास के वातावरण में हुए परिवर्तनों को ध्यान से देखा होगा, उस पर एक अनुच्छेद लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, वसंत ऋतु के आगमन पर एक सुंदर चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए। यह पाठ यहाँ पर समाप्त हो गया। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।